अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा लेक्चर है वो जनरल नॉलेज पे है। जनरल नॉलेज में आपकी जनरल जितनी भी चीज़ें हैं ग्लोबली वो इस लेक्चर में इंक्लूडेड होंगी और इंशाल्लाह आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके अपना टेस्ट अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। जो मेन चीज़ आप जनरल नॉलेज जब आपके माइंड में आता है तो आपके माइंड में कॉन्टिनेंट्स आते हैं। दुनिया के अंदर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एंटार्क्टिका। ठीक है, ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। इसमें अब जो है हम कॉन्टिनेंट वाइज जो है वो कुछ चीज़ें देखेंगे। अब एशिया कॉन्टिनेंट जो है इसके इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ कौन से हैं, उन कंट्री का कैपिटल क्या है, इम्पोर्टेंट है तो करेंसी क्या है या पार्लियामेंट क्या है। तो उस बेसिस के ऊपर जो जो जिस भी कंट्री की चीज़ इम्पोर्टेंट है वो इन लेक्चर के अंदर मौजूद है और आपको कहीं से भी जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपरली इस लेक्चर को समझ के याद करके उसको अच्छे से कर सकते हो। फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट जो कंट्री यहाँ पे हम एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं। एशिया में पहला कंट्री हम अफगानिस्तान देख रहे हैं। अफगानिस्तान कैपिटल है इसका काबुल और इसकी जो करेंसी है उसको अफगानी कहते हैं। अफगान अफगानी भी कहते हैं, अफगानी रुपी भी कहते हैं। ठीक है, नाम से ही उसकी करेंसी है। इसका कैपिटल इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अजरबैजान का कैपिटल है बाकू और करेंसी है मनत। बहरीन का कैपिटल मनामा और जो करेंसी है बहरीनी दिनार। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है और इसका जो करेंसी है वो तक्का है। ठीक है, तक्का। तो ढाका और तक्का ये आपने बांग्लादेश के लिए याद रखना है। चाइना कैपिटल है बीजिंग और इसकी करेंसी नॉर्मली जो यूज़ होती है वो युआन होती है, लेकिन अगर आपका ऑप्शन रेनमिनबी भी आ जाता है तो ये भी इसकी करेंसी का नाम ही है। सिप्रस निकोजिया इसका कैपिटल है, यूरो करेंसी है। इंडिया न्यू दिल्ली इसका कैपिटल है, रुपी इसकी करेंसी है। इंडोनेशिया जकार्ता कैपिटल है, रुपिया। ठीक है, रुपी करेंसी और है जो इंडिया और पाकिस्तान की होगी और रुपिया करेंसी और है। तो इंडिया जो इंडोनेशिया है उसकी करेंसी रुपिया है। ईरान की तेहरान है और ईरानियन रियाल। ठीक है, सऊदी रियाल और ईरानियन रियाल ये इनकी करेंसी है। इसराइल का जो कैपिटल है वो यरूशलेम है और इसकी करेंसी है न्यू शेकल। शेकल आप याद करो कि इसकी करेंसी है। और इसकी जो पार्लियामेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है कि पार्लियामेंट का क्या नाम है। जैसे हमारी यहाँ पे पार्लियामेंट है जिसमें सेनेट और नेशनल असेंबली आता है, इनकी पार्लियामेंट में क्या है, नेसेट। नेसेट जो है वो इसकी पार्लियामेंट है। नेक्स्ट है जॉर्डन। जॉर्डन का कैपिटल अमान है और इसकी करेंसी दिनार है। सॉरी, इससे पहले जापान है इंपॉर्टेंट, इसका कैपिटल टोक्यो है और इसकी करेंसी येन है। अब चाइना की युआन है और जापान की येन है, तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है और इसकी करेंसी है डाइट। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट जो कॉन्टिनेंट वाइज डिवाइस करके जो कंट्रीज हैं कैपिटल्स हैं वो यहाँ पे अलग अलग रखे गए हैं। कजाकिस्तान है जी, नेक्स्ट करेंसी है नूर सुल्तान और टेंगे जो है, सॉरी, कैपिटल है नूर सुल्तान, करेंसी है टेंगे। कुवैत की जो कैपिटल है वो कुवैत सिटी ही है, उसके नाम से है और कुवैती दिनार करेंसी है। लेबनान बैरत और इसकी करेंसी है पाउंड। मलेशिया का कोलालंपुर जो है वो कैपिटल है। रिंगिट जो है वो इसकी करेंसी है। नेपाल काठमांडू इसका कैपिटल है, रुपी इसकी करेंसी है। ओमान का कैपिटल मस्कत है और इसकी करेंसी भी रियाल है। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, इसकी करेंसी रियाल है और इसकी जो पार्लियामेंट है उसको मजलिस शूरा कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा इसराइल की जो पार्लियामेंट है उसको नीसेट बोलते हैं और डाइट बोलते हैं जापान की पार्लियामेंट को। और इस तरह हमारी जो पार्लियामेंट है उसका जो नाम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो है मजलिस शूरा। फिलीपींस है, इसका कैपिटल मनीला है और पीसो इसकी करेंसी है। कतर का दोहा है, कैपिटल रियाल। अब ये रियाल है, इसकी करेंसी है। रशिया का कैपिटल मॉस्को है, रबल इसकी करेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया रियाज इसका कैपिटल है और रियाल इसकी करेंसी है और इसका कोई पार्लियामेंट नहीं है। सिंगापुर जो कैपिटल है वो भी सिंगापुर है और करेंसी यहाँ पे डॉलर है। ठीक है, और इसके अंदर जो नेक्स्ट है वो है श्रीलंका। श्रीलंका का कैपिटल कोलंबो है और इसकी करेंसी भी रुपी है। सीरिया का कैपिटल दमस्कस है, पाउंड करेंसी है। ताजिकिस्तान का दुशानबे कैपिटल है, सोमोनी इसकी करेंसी है। थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक है और बाहत इसकी करेंसी है। तुर्की का जो कैपिटल है वो अनारका है और लीरा इसकी करेंसी है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसको यूएई भी बोलते हैं, अबू धाबी इसका कैपिटल है और दिरहम इसकी करेंसी है। ठीक है,
तो ये आपके एशिया के इम्पोर्टेंट कंट्रीज थे और उनके कैपिटल्स और जो है उसकी करेंसी और जिन जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं उनके कैपिटल्स भी मेंशन हैं। नेक्स्ट जो आपका है कैपिटल दैट इज यूरोप। यूरोप जो इम्पोर्टेंट कंट्री ऑस्ट्रिया है उसका कैपिटल वीना और करेंसी यूरो है। बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसल्स और जो करेंसी है यूरो है। अब आप देखोगे कि यूरोप के अंदर ज़्यादा कंट्रीज की जो करेंसी है वो यूरो है। तो आपने ये समझना है कि ज़्यादातर की यूरो है, जिनकी यूरो नहीं है उनकी आप अलग से याद कर लोगे। डेनमार्क कंट्री है उसकी जो कैपिटल है कोपेनहेगन और उसकी जो करेंसी है वो है दानिश क्रोने। फिनलैंड का हेलेंस्की यूरो करेंसी है। फ्रांस का पेरिस है कैपिटल, यूरो करेंसी है। जर्मनी का बर्लिन है कैपिटल, यूरो करेंसी है। और इसकी बंदेस्टैग जो है वो पार्लियामेंट है। ग्रीस की एथेंस है, यूरो करेंसी है। हंगरी का कैपिटल बुदापेस्ट है, हंगेरियन फॉरेंट इसकी करेंसी है। आयरलैंड का दुबलिन है, करेंसी यूरो है। इटली का रोम है, करेंसी यूरो है। और पार्लियामेंट जो है इसकी, उसका नाम पार्लियामेंट ही है। अच्छा, इटली का रोम से रिलेटेड एक ऑलरेडी हमने क्वेश्चन इस्लामियत में देखा था कि वो ऐसा कौन सा शहर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में है। तो वो इटली का जो कैपिटल रोम है इसका जिक्र कुरान पाक में है, ठीक है। और इसकी करेंसी भी यूरो है। माल्टा का है वेलेटा और इसकी करेंसी भी यूरो है। मोनाको का कैपिटल भी मोनाको है और करेंसी इसकी यूरो है। नीदरलैंड्स का एम्स्टर्डम कैपिटल है और करेंसी यूरो। नॉर्वे का कैपिटल ऑस्लो है और क्रोने इसकी करेंसी है। पोलैंड का कैपिटल वर्सा है और पॉलिश ज़्लॉटी इसकी करेंसी है और सिज इसका पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है। पुर्तगाल जो है इसका कैपिटल लिस्बन है और यूरो करेंसी है। सैन मैरिनो का कैपिटल भी सैन मैरिनो है और इसका यूरो है। तो आपने जिन कंट्रीज का नाम और कैपिटल सेम है इनको तो वैसे ही आपने अलग से सेम याद रखना है। स्वीडन का जो कैपिटल है वो स्टॉकहोम है और स्वीडिश क्रोना जो है वो इसकी करेंसी है। स्पेन का कैपिटल मैड्रिड और इसकी करेंसी यूरो। कॉर्टेक्स बोलते हैं इसकी पार्लियामेंट को। स्विट्जरलैंड का बर्न है कैपिटल और इसकी जो करेंसी है वो स्विस फ्रांस है, ठीक है। यूक्रेन का है कीव और हरियाणा जो है वो इसकी करेंसी है। अच्छा, ये जो MCQ 20 है ना, इसको आप लोगों ने एक बार खुद से सर्च करना है और चेक करना है कि स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है, वो बर्न है या जिनीवा है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इसको चेक करना है। यूक्रेन का कीव और हरियाणा, तो ये भी बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। वेटिकन सिटी या होली सी इसका है वेटिकन सिटी और यूरो। यूके जो है इसका है लंदन और पौंड स्टर्लिंग जो है वो इसका आप देख लो तो वो पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉन्टिनेंट है दैट इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रीज थोड़े हैं लेकिन सारे इंपॉर्टेंट हैं। कनाडा कैपिटल ओटावा, करेंसी डॉलर, पार्लियामेंट पार्लियामेंट ही है नाम। यूएसए का वॉशिंगटन डीसी है, कैपिटल करेंसी है और यहाँ पे कांग्रेस आएगा इसका पार्लियामेंट। मेक्सिको का है मेक्सिकन सिटी, मेक्सिको सिटी करेंसी पीसो है। क्यूबा का है हवाना। कोस्टा रिका का है सैन जॉर्ज और पनामा का है पनामा सिटी। तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं और ये उनके इंपॉर्टेंट आपके पास कैपिटल्स हैं। तो इसमें से वो पूछ सकता है आपसे कोई भी, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कैपिटल है दैट इज साउथ अमेरिका, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। वेनेजुएला काराकैसस इसका काराकस इसका कैपिटल है। जो पीरू है इसका कैपिटल लीमा है। बोलीविया का लोपेज है। चिली का सेंटियागो है। अर्जेंटीना का है बिनोस एरीज, इसको भी पीसो बोलते हैं। उरुग्वे का है मोंटेवीडियो। ब्राजील का है ब्राजीलिया, ब्राजीलिया इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आप अमेजोन रिवर का सुनते होंगे, वो भी ब्राजील में ही मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं इसको, ओशियानिया कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जब आप इसको देखोगे तो आप ऑस्ट्रेलिया का जो इम्पोर्टेंट कैपिटल है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा इसमें, वो है कैनबरा, कैपिटल है, डॉलर है इसकी करेंसी। न्यूजीलैंड का विलिंगटन कैपिटल है और डॉलर इसकी करेंसी है। फिजी का कैपिटल सुवा है और पेपुआ न्यू गिनीना का जो कैपिटल है पोर्ट मॉर्सबी, ठीक है। मॉरिस बाय जो है वो इसका कैपिटल है। तो ये ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है।
सॉरी, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, एक पूरा बरे आजम है, और इसका दूसरा नाम ओशियानिया भी है। तो वो आपसे ऑस्ट्रेलिया पूछ ले या ओशियाना क्या कॉन्टिनेंट के बारे में पूछ ले, तो आपने उसको भी जहन में रखना है। नेक्स्ट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका के अंदर जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं और उनके कैपिटल और करेंसी हम देख लेते हैं। अल्जेरिया, अल्जायर्स कैपिटल है। डिजबोटी, और इसका कैपिटल भी डिजबोटी है। इजिप्ट, मिस्र जिसको बोलते हैं, इसका कैपिटल कायरो है और इसकी जो करेंसी है वो पाउंड है। ठीक है। इथियोपिया का जो कैपिटल है एडिस अबाबा, बिर इसकी करेंसी है। गाना का कैपिटल एक्रा। कीनिया नैरोबी इसका कैपिटल है और शिलिंग इसकी करेंसी है। तो यकीनी आपने इस तरह से भी याद रखना है कि रिसेंटली पिछले साल जो है अक्टूबर के अंदर अरशद शरीफ का जो है वो डेथ हुई थी कीनिया के अंदर, जिनको मारा गया था और उसके केसेस भी आए थे। तो वो कीनिया नैरोबी के अंदर उनके वहां पे कत्ल हुआ था। लीबिया है जी, उसका ट्राइपोली है कैपिटल। मोरक्को का रबत है, दिरहम करेंसी है। नाइजीरिया का अबूजा है। रवांडा का किगाली है। सोमालिया का मोगादिशो है। तंजानिया का डोडोमा है। जिम्बाब्वे का हरारे कैपिटल है, डॉलर करेंसी है। साउथ अफ्रीका का केप टाउन भी बोलते हैं, कैप टाउन भी बोलते हैं, और इसका कैपिटल है। ठीक है। ये हमने कैप जो हमने प्रीवियसली देखे, हमने कॉन्टिनेंट वाइज इंपॉर्टेंट कंट्रीज, उनके कैपिटल्स, उनकी करेंसीज और जिसकी इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट थी वो देख ली। नेक्स्ट जो अभी है, अब ऐसा है कि कुछ कंट्रीज के नाम चेंज हो चुके हैं, जो पुराने नाम उनके कुछ और थे, नए नाम कुछ और हैं। तो वो इस तरह से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एबिसीनिया है इसका न्यू नेम क्या है, या इथियोपिया का पुराना नाम क्या है। ठीक है, तो आपने ये दोनों चीजें याद रखनी है। ठीक है, अबिसीनिया जो है ये पुराना नाम है इथियोपिया का, आजकल उसको इथियोपिया बोलते हैं। साइलोन कंट्री था, पहले उसका नाम साइलोन होता था, अब उसका श्रीलंका है। सियोम पहले होता था, अब उसको थाईलैंड बोलते हैं। पर्शिया पहले होता था, अब ईरान है। मेसोपोटामिया और बेबीलोन, अब उसको इराक बोलते हैं। बर्मा को अब म्यांमार बोलते हैं। फार्मोसा का ताइवान अब है। गोल्ड कोस्ट को अब घाना कहते हैं। रोडेशिया को अब जिम्बाब्वे कहते हैं। निप्पॉन को जापान कहते हैं। हॉलैंड को नीदरलैंड्स। डच गुयाना को सुरीनेम। ईस्ट पाकिस्तान जो कि हमसे अलग हुआ था बांग्लादेश बना। और मलाग्गे से जो है मदगास्कर। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, ये उनके पुराने नाम हैं और ये उनके नए नाम हैं। अब उनको इन नामों से जाना जाता है, लेकिन पहले ये उनके नाम होते थे। ठीक है, तो इस तरह से वो अगर आपसे पूछ लेता है तो आपने ये लिस्ट याद रखनी है। ठीक है। अब जैसे ऊपर कंट्रीज के पुराने और नए नाम हैं, इसी तरह सिटीज के भी पुराने और नए नाम हैं, तो आपने उनको भी याद रखना है। जैसे कॉन्स्टेंटिपोल जो है ये पुराना नाम है इस्तांबुल का। पेकिंग पुराना नाम है बीजिंग का। सैगोन है होचिमिन का। सेलिसबरी हरारे का है। क्रिस्टियानिया जो है ओस्लो का है। लेनिनग्राड जो है वो है सेंट पीटर्सबर्ग का। बताविया जो है जकार्ट का है। ईडियो टोक्यो को कहा जाता था पहले। बॉम्बे का नया नाम मुंबई है। मद्रास का नया नाम चेन्नई है। कलकत्ता का नया नाम कोलकाता है। न्यू एम्स्टरडेम न्यूयॉर्क नाम, मतलब अगर वो आपसे पूछे कि न्यूयॉर्क का पुराना नाम क्या था, तो वो था न्यू एम्स्टरडेम। या वो आपसे ये पूछेगा न्यू एम्स्टरडेम कौन सी सिटी का पुराना नाम है, तो आप उसको भी न्यूयॉर्क करोगे। ठीक है। कैंपल कैम्बलपुर जो है वो अटक, हमारा जो अटक पाकिस्तान के अंदर है, इसको पहले कैम्बलपुर बोलते थे। पेपरी जो है बिन कासिम पोर्ट, ठीक है, बिन कासिम पोर्ट भी पाकिस्तान में है, इसको पेपरी बोलते थे। शालकोट पुराना नाम है क्वेटा का। क्वेटा का आपसे पूछने के पुराना नाम क्या था, तो दैट इज शालकोट। नीरॉन कोट जो है वो हैदराबाद का पुराना नाम है। महमूदपुर लाहौर का पुराना नाम है। ठीक है, महमूदपुर जो है, ये जो महमूदपुर है, लाहौर को पहले महमूदपुर कहा जाता था। इसी तरह कलांची पहले कराची को, कराची का पहला नाम क्या था, कलांची। और फैसलाबाद को पुराना कहते थे लियालपुर। तो ये बहुत फेमस होता था फैसलाबाद का कि ये लियालपुर है। ठीक है। साहिवाल का जो पुराना नाम है वो है मॉन्ट गोमरे। और पाकपतन का पुराना नाम है अजोधापुर, क्योंकि इंडिया का टाइम था तो उस वक्त इसको अजोधापुर कहा जाता था, लेकिन फिर इसको पाकपतन बना दिया गया। और इस्लामाबाद का पुराना नाम है राजशाही।
ठीक है, इस्लामाबाद का भी पुराना नाम था राजशाही, लेकिन अब उसको इस्लामाबाद कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फेमस कंट्रीज थे जिनके निक नेम्स हैं। अभी ये निकनेम्स ऑफ कंट्रीज एंड सिटीज। ठीक है, कुछ कंट्रीज या कुछ सिटीज ऐसे हैं जिनको टाइटल दिया गया है, कोई और नाम रखा गया है। ठीक है, तो वो निकनेम उनको बोलते हैं कि इनका निकनेम है। जैसे नॉर्वे है, नॉर्वे कंट्री है यूरोप के अंदर। ये कहा जाता है इट इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको कहते हैं? नॉर्वे को कहते हैं। ओस्लो कहते हैं इज कॉल्ड द टाइगर सिटी। फिनलैंड इज कॉल्ड लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। इसके अंदर लेक्स जो होती है ना, थाउजेंड लेक्स, मतलब इसके अंदर जो लेक्स हैं वो काफी ज्यादा तादाद में झीलें मौजूद हैं, इस वजह से इसको लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स कहा जाता है। किसको? फिनलैंड को। लिथुआनिया is called land of amber. Denmark is called mother-in-law of Europe. Europe. Spain is called land of rabbits. Rome is called city of seven hills, the external city. Netherlands is called land of flowers. Brussels is called cockpit of Europe, battlefield of Europe. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लें कि battlefield of Europe किसे कहा जाता है, तो उसे ब्रुसेल्स को कहा जाता है। स्कॉटलैंड इज कॉल्ड लैंड ऑफ केक्स। ठीक है, कनाडा इज कॉल्ड लैंड ऑफ स्नो, लैंड ऑफ लिलीज एंड लैंड ऑफ मैपल लीफ। टोरंटो इज कॉल्ड मडी यॉर्क। यूएसए, अमेरिका का क्या नाम है? इस कॉल्ड है अंकल सैम। ठीक है, अंकल सैम किसको बोलते हैं? यूएसए को। न्यूयॉर्क इज कॉल्ड द बिग एप्पल। एम्पायर सिटी एंड सिटी आर स्काई स्क्रैपर्स। तो न्यूयॉर्क, जिसको हमने ये भी देखा था कि रिसेंटली इसको टाइटल दिया गया है कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन शहर है, तो इसको कहा क्या जाता है? दूसरे नाम क्या है? बिग एप्पल, एम्पायर सिटी, सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। शिकागो इज कॉल्ड द विंडी सिटी। वॉशिंगटन इज कॉल्ड सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट डिस्टेंसेस। सैन फ्रांसिस्को इज कॉल्ड गोल्डन सिटी। मंगोलिया मंगोलिया जो है ये कंट्री है, मंगोलिया इज कॉल्ड लैंड ऑफ ब्लू स्काई। ठीक है, इसका इसमें जो स्काई होता है वो टोटली ब्लू होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं लैंड ऑफ ब्लू स्काई। लासा इज कॉल्ड फॉरबिडन सिटी, भूला हुआ शहर। जापान इज कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन, इंपॉर्टेंट है। कोरिया इज कॉल्ड हर्मिट किंगडम। भूटान इज कॉल्ड लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। श्रीलंका इज कॉल्ड टेयर ड्रॉप ऑफ इंडिया। पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, इज कॉल्ड लैंड ऑफ प्योर पीपल, लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर। ठीक है, कहीं भी पाकिस्तान का नाम आता है तो इसके लोगों की बहुत ज्यादा तारीफ की जाती है कि लोग प्योर है। तो लैंड ऑफ प्योर पीपल, लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर। पंजाब हमारा जो है पाकिस्तान में, इसका लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, पांच दरियाएं हैं, तो इस वजह से इसको लैंड ऑफ फाइव रिवर्स भी कहा जाता है। कराची इज कॉल्ड गेटवे ऑफ पाकिस्तान, सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। लाहौर इज कॉल्ड सिटी ऑफ कॉलेजेस। पिशावर इज कॉल्ड सिटी ऑफ फ्लावर्स। अब ये पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट जो सिटीज हैं उनके नाम बता रहे हैं। फैसलाबाद कहते हैं मानचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, सिटी ऑफ टेक्सटाइल, क्योंकि इंडस्ट्री यहाँ पे कपड़ा बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से इसके ये हैं। सवात वैली इज कॉल्ड स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान। स्विट्जरलैंड जो है बहुत खूबसूरत दुनिया का जो है वो मुल्क है, तो सवात वैली भी खूबसूरत है, तो इस वजह से सवात वैली को स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। कागान वैली जो है उसको पर्ल ऑफ हिमालयाज कहा जाता है। मुल्तान को सिटी ऑफ सैंड्स कहा जाता है। औलिया का शहर इस्लामाबाद इज कॉल्ड ब्राजीलिया ऑफ पाकिस्तान, द ग्रीन सिटी। ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन है बहुत ज़्यादा, और ब्राजीलिया हमने देखा था ब्राज़ील का कैपिटल है, और वहाँ पे मैंने आपको बताया कि अमेज़न है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, तो इस वजह से इसको भी ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट सिटी। उसके अलावा है ब्रैडफोर्ड, इसको लिटिल पाकिस्तान कहा जाता है। बांग्लादेश को लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर। जयपुर इज कॉल्ड पिंक सिटी। बहरीन इज कॉल्ड इजले ऑफ पर्ल्स। टर्की इज कॉल्ड सिक मैन ऑफ यूरोप। तुर्की, ये टर्की जो है इस तुर्की का दूसरा अब नया नाम है। जैसे अब इसको भी ओल्ड और न्यू में आप कर सकते हो कि पहले इसको तुर्की बोलते थे, अब इसको तुर्की बोलते हैं। ये सिक मैन ऑफ यूरोप है। थाईलैंड इज कॉल्ड लैंड ऑफ फ्री पीपल, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। इंडोनेशिया इज कॉल्ड लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड्स। पैलेस्टाइन इज कॉल्ड लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। जेरूशलम इज कॉल्ड द होली सिटी। इजिप्ट इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ द नाइल। ठीक है, जो दरियाए नील है वो मिस्र से गुजर रहा है, तो ये इजिप्ट को कहा जाता है गिफ्ट ऑफ नाइल है। कायरो सिटी ऑफ बाजार है। कायरो क्या है? इजिप्ट का कैपिटल है, ये जो ऊपर इजिप्ट है इसी का कैपिटल है कायरो, और इसको बोलते हैं सिटी ऑफ बाजार। साउथ अफ्रीका इज कॉल्ड द रेनबो नेशन।
ठीक है, साउथ अफ्रीका को कहते हैं रेनबो नेशन। तो हमने पहले कॉन्टिनेंट वाइज कुछ चीज़ें देखी, कैपिटल, करेंसी, देन उनके पार्लियामेंट, फिर हमने ओल्ड और न्यू कंट्रीज के नेम देखे, ओल्ड और न्यू सिटीज के नाम देखे, निक नेम्स देखे हैं अभी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कॉन्टिनेंट वाइज कुछ जो सम ज्योग्राफिकली आइडेंटिफाइज की ज्योग्राफिकली जो ज़मीनी कुछ हदूद हैं उनके तहत इनको डिवाइड किया गया। डार्क कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं? अफ्रीका। जो कॉन्टिनेंट अफ्रीका है इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, पामीर प्लेटो। ये जो पामीर प्लेटो जो है पहाड़ियों का जो सिलसिला है इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। की टू मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन सी है एक जो है वो समंदर है, इसको इधर जाने का रास्ता किसको बोलते हैं? जिब्राल्टर को। गेट ऑफ टेयर्स बोलते हैं बाबुल मंदब को, ये भी एक जगह है। सोरो ऑफ चाइना बोलते हैं येलो रिवर या हुआंग ही। ठीक है, ये सोरो ऑफ चाइना है। तो इस तरह से भी ये कुछ नाम दिए गए हैं दुनिया के अंदर। ये भी आपके जनरल नॉलेज में इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपके बॉर्डर्स, ठीक है, दो कंट्रीज के दरमियान जो बॉर्डर्स हैं या लाइंस हैं उनके स्पेसिफिक नाम हैं और वो कौन से दो कंट्रीज के नाम है। जैसे फर्स्ट है 17th पैरेलल। तो 17th पैरेलल एक बॉर्डर का नाम है और ये है बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। वियतनाम दो मुल्क हैं, एक को नॉर्थ है और एक साउथ है, इन दोनों के दरमियान जो बॉर्डर है वो 17th पैरेलल है। 24 पैरेलल जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, ये आपने याद रखना है। हमारे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बॉर्डर है उसको 24th पैरेलल भी कहते हैं। 31st पैरेलल है ईरान और इराक के दरमियान। 38th पैरेलल है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान। 49 है कनाडा और यूएसए के दरमियान। ठीक है, ड्यूरेंट लाइन जो है वो हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान हमारा नेबर है, तो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर है या लाइन है उसको ड्यूरेंट लाइन बोलते हैं। एलओसी है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। बेसिकली ये जो है वो सेपरेट करती है जो पाकिस्तान के साइड पे कश्मीर है और जो इंडिया की साइड पे कश्मीर है। तो आज़ाद कश्मीर को जम्मू कश्मीर से जो अलग करती है उसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन है, ये भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। मैकमोहन लाइन जो है ये इंडिया और चाइना के दरमियान है। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये इंडिया और चाइना के दरमियान है। अब आपने देखना है एलओसी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, एलएसी पाकिस्तान इंडिया और चाइना के दरमियान है। ठीक है, मैनरहेम लाइन जो है रशिया और फिनलैंड के दरमियान है। मैगी नॉट लाइन जो है जर्मनी और फ्रांस के लाइन दरमियान है। सीगफ्रेड लाइन जो है जर्मनी और फ्रांस के दरमियान है। ऑर्डर नीजे लाइन जर्मनी और पोलैंड के दरमियान है। हिडनबर्ग जो है लाइन वो जर्मनी और पोलैंड के दरमियान है। ब्लू लाइन जो है वो इसराइल और लेबनान के दरमियान है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है ब्लू लाइन जो इसराइल और लेबनान के दरमियान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स हैं कंट्रीज के दरमियान। तो आपने देखना है कि कौन सा बॉर्डर कौन सी कंट्री में वहाँ पे जो है वो आता है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान को लेके। अच्छा, अब कुछ कंट्रीज बेसिकली उनकी न्यूज़ एजेंसीज कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, सीक्रेट एजेंसीज उनकी कौन सी हैं और स्पेस एजेंसीज कौन सी हैं। तो सबसे पहले है यूएसए अमेरिका, इसकी न्यूज़ एजेंसी जैसे हमारा पीटीवी है, तो इनकी न्यूज़ एजेंसीज कौन सी हैं? एपी, कॉग्स, फॉक्स। और सीक्रेट एजेंसी है सीआईए। ठीक है, जैसे हमारी कौन सी है? आईएसआई है, इनकी सीआईए होती है। और इनकी एक स्पेस एजेंसी है नासा, जो बहुत ज़्यादा स्पेस के अंदर हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, तो वो 1958 में बनी थी और ये अमेरिका की है नासा। फिर है यूके यूनाइटेड किंगडम, इसकी जो न्यूज़ एजेंसी है रॉयटर्स या बीबीसी है। और M16 इसकी सीक्रेट एजेंसी है। फ्रांस की जो न्यूज़ एजेंसी है एएफपी है। रशिया की है इंटरफैक्स इतारदास। चाइना की है जिनहुआ। एमएमएस इसकी सीक्रेट एजेंसी है और सीएनएसए इसकी स्पेस एजेंसी है। जापान की न्यूज़ एजेंसी है जीजी या क्योडो भी इसी की है। इंडिया की है पीटीआई और रॉ इसकी हम देखते हैं अक्सर रॉ जो है रॉ इसको बोलते हैं, ये सीक्रेट एजेंसी है इंडिया की। पाकिस्तान की जो न्यूज़ एजेंसी है वो एपीपी या पीपीआई है और आईएसआई इसकी सीक्रेट एजेंसी है। जो हमारी स्पेस एजेंसी है दैट इज स्पार्को, 1961 में ये बनाई गई थी। ठीक है, अफगानिस्तान की जो न्यूज़ एजेंसी है वो बख्तर है, बख्तर के ज़रिए ऑफिशियल न्यूज़ आती हैं। सीरिया की सना है, यमन की सबा है, पैलेस्टाइन की वफा है। इसराइल की जो है जी सीक्रेट एजेंसी वो है मुसद।
और शबक भी बोलते हैं, शिनबेट भी और अमान भी, ठीक है? तो ये इसकी सीक्रेट बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट एजेंसीज़ हैं, जो कि दूसरे कंट्रीज़ में भी काम करती हैं। इंडोनेशिया का न्यूज़ जो है वो अंतारा है, मलेशिया का बरनामा है, ऑस्ट्रेलिया का एपपी है, इजिप्ट का मेना है, ठीक है? तो ये इनकी क्या है न्यूज़ एजेंसीज़ हैं जो आपको प्रॉपर न्यूज़ प्रोवाइड करती हैं। और जर्मनी की यहाँ पे सीक्रेट एजेंसी उन्होंने बताई है बीएनडी, ठीक है? तो जो जिस कंट्री की चीज़ इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे निकाला गया है, ताकि सिर्फ आपको एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग आपके पेपर के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन हो, और ये आपने टिप्स पे याद रखनी है चीज़ें, ठीक है? नेक्स्ट है जी रिवर्स। दुनिया में जो रिवर्स हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, उनके बारे में यहाँ पे डाटा कलेक्ट हुआ है। अमेज़न, जिसको मैं आपको पहले बता रही थी, इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर अमेज़न है, जो ब्राज़ील में है। तो ये आपने याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो रिवर अमेज़न है। नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा हर लिहाज से वो है अमेज़न, और सबसे लंबा जो रिवर है वो नाइल है, दरियाए नील, जो इजिप्ट के अंदर है। रोय इज़ द स्मॉलेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। सबसे छोटा रोय है, जो कि अमेरिका के अंदर है। रेड, ग्रीन, ब्लू एंड वाइट रिवर्स आर लोकेटेड इन यूएसए। कुछ रिवर्स हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं कि ये रेड रिवर है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये वाइट है। तो ये जो कलर वाले ये रिवर्स हैं, ये यूएसए में है। लेकिन ऑरेंज रिवर जो है वो लोकेटेड है साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है? ऑरेंज रिवर इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका। वोल्गा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूरोप, ठीक है? अब हमने दुनिया का देखा, दुनिया का सबसे बड़ा अमेज़न, दुनिया का सबसे लंबा नाइल। लेकिन अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज जाएं, तो कॉन्टिनेंट जैसे यूरोप है, तो यूरोप का सबसे बड़ा क्या होगा? वोल्गा होगा। वोल्गा जो है वो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप का। और यूरोप के में कहाँ पे मौजूद है? रशिया के अंदर। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, रशिया उसका मुल्क है, और उस मुल्क के अंदर सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर है दैट इज वोल्गा। तो अगर कोई वोल्गा आपसे पूछ ले कौन से कंट्रीज में है, कंट्री में है, तो आपने रशिया कहना है। अगर पूछ ले कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो आपने यूरोप बोलना है। दनूबे इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, और ये जर्मनी में है। लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ थैम्स रिवर। ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा जो सिटी है कौन से रिवर के किनारे पे है, तो लंदन जो है वो बैंक थैम्स रिवर पे है। पेरिस जो है वो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सीने रिवर। रोम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ टाइबर रिवर। Dublin is situated on the bank of Liffey River. Amsterdam is situated on the bank of Amstel River. Yangtze is the longest river in Asia. ऊपर हमने यूरोप का देखा वोल्गा, और यहाँ पे अब हम एशिया की बात कर रहे हैं, तो यांगजी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, और बेसिकली ये चाइना में है। येलो रिवर इज ऑल्सो नोन एज हॉग ही रिवर आर सोरो ऑफ चाइना। ये हम पहले देख चुके हैं, ये चाइना में है। लाहौर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, ठीक है? दरियाई रावी के ऊपर लाहौर हमारा सिटी मौजूद है। बैंकॉक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ शाओ फरिया फराया रिवर, ठीक है? फराया रिवर पे बैंकॉक जो है सिटी वो मौजूद है। Baghdad is situated on the bank of Tigris River. Damascus is situated on the bank of Barada River. Murray, Murray, Darling and Yara River जो है वो लिक्विडेड है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये जी इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, और लार्जेस्ट भी दुनिया का बताया हुआ है, और लॉन्गेस्ट भी बताया हुआ है। कॉन्टिनेंट मतलब जो इम्पोर्टेंट है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, वो रिवर्स और कंट्रीज बताए हुए हैं, ये अब आपने याद करने, ठीक है? नेक्स्ट है लेक्स। लेक्स है आपकी दुनिया के अंदर जितनी भी ये मौजूद हैं आपकी लेक्स, तो उनमें इम्पोर्टेंट कौन सी हैं, और उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं, कहाँ मौजूद हैं, लोकेशन उनकी बताएंगे। तो जितनी भी दुनिया के अंदर झीलें हैं, झील है, वो आपको बताएंगे। पहली है लेक जो है टेटिकाका इज द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ऊंची जो लेक है वो है लेक टेटिकाका, और ये कहाँ मौजूद है? ऑन द बॉर्डर ऑफ बोलीविया एंड पीरो, ठीक है? ये तकरीबन आपकी साउथ अमेरिका के अंदर आती है। नेक्स्ट है लेक माराकेबो, लोकेटेड है वेनेजुएला के अंदर। लेक सुपीरियर जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, जिसकी पानी अंदर फ्रेश होता है, सॉल्टी वाटर नहीं है। तो ये कनाडा और यूएसए के अंदर मौजूद है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव लेक जो है ये कनाडा के अंदर है। कैस्पियन सी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉल्टी वाटर लेक। अच्छा, अब ये कैस्पियन सी लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये सी है,
ये एक लेक, एक झील का नाम उन्होंने कैस्पियन सी रखा है और ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है जिसके अंदर नमकीन पानी है। सुपीरियर लेक वो है दुनिया की सबसे बड़ी जिसमें फ्रेश पानी है और कैस्पियन वो है जिसके अंदर नमकीन पानी है। और ये कहाँ है? ईरान, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रशिया, ये सब के साथ ये टच होती है लेक, ठीक है? नेक्स्ट है लेक बेकल। ये वर्ल्ड डीपेस्ट लेक है, मतलब सबसे गहरी है और ये रशिया के अंदर है। यहाँ पे हमने सबसे ऊंची देखी, फिर सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की, सबसे बड़ी सॉल्टी वाटर की और ये सबसे डीपेस्ट जो गहरी है वो रशिया के अंदर है। मंचर लेक जो है वो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। ये दादू या जामशोरो में मौजूद है, सिंध के अंदर। किंजर लेक जो है इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन पाकिस्तान। किंजर जो है ये भी बड़ी है लेकिन इसको इंसान ने खुद बनाया है, पाकिस्तान के अंदर खुद बनाई गई है और ये ठट्टा डिस्ट्रिक्ट सिंध के अंदर है। हलीजी लेक जो है इज लोकेटेड इन ठट्टा डिस्ट्रिक्ट सिंध। हाना लेक इज लोकेटेड इन कोयटा बलोचिस्तान। हमून मशकल लेक इज लोकेटेड इन बलोचिस्तान। कलर कहार लेक इज सिचुएटेड इन चकवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब। सैफुल मलूक आंसू जिसको टेर लेक भी बोलते हैं, लुलूसार लेक्स आर लिक्वेटेड इन कागान वैली के पी के। ठीक है, सैफुल मलूक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये केपीके के अंदर है। कागान वैली में अताबाद एंड बोरिथ लेक्स आर लोकेटेड इन हुंजा वैली गिलगित बल्तिस्तान। सतपारा एंड कचूरा लेक्स जो हैं located in Skardu, GB. Banjusa Lake is the artificial lake of Pakistan and situated in Rawalakot, AJK. आज़ाद जम्मू कश्मीर में ये मौजूद है। रश लेक इज द हाईएस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। हमने दुनिया की हाईएस्ट देखी लेक टेटिकामा काका, और जो पाकिस्तान के अंदर हाईएस्ट है वो है रश लेक और ये कहाँ मौजूद है? गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। Karambar Lake is the second highest lake of Pakistan and situated in Gilgit Baltistan। आपने याद रखना है कि ऊंची है तो ये पहाड़ों पे कहीं होगी, तो पहाड़ हमारे गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। तो रश लेक और करम्बर लेक्स ये जो हैं जीबी में मौजूद है। ठीक है, तो ये जो है स्क्रीन के ऊपर इस टाइम लेक्स, झीलों के बारे में, दुनिया की झीलें और फिर पाकिस्तान की कौन कौन सी झीलें कौन कौन से सूबे में मौजूद हैं, कौन सी हाईएस्ट है, कौन सी फ्रेश वाटर है, तो ये यहाँ पे मौजूद है। इसको आपने याद करना है, ठीक है? तो इसको आपने जितना आपसे हो सकता है आप इसको याद करेंगे और आप इसके टेस्ट जो हैं वो देंगे। आइलैंड्स, ठीक है, आइलैंड्स हैं जी, जजीरे हैं। तो इम्पोर्टेंट जो भी जजीरे यहाँ पे मौजूद हैं, ग्रीनलैंड आइलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड एंड इज लोकेटेड इन नॉर्थ एटलांटिक ओशन। ठीक है, दुनिया के अंदर 5 ओशंस हैं, तो जो अटलांटिक ओशन है उसके अंदर ग्रीनलैंड ये जजीरा मौजूद है। अब ये आइलैंड क्या होता है? आइलैंड बेसिकली वो जमीन का टुकड़ा है जिसके इर्द गिर्द चारों तरफ से, हर तरफ से पानी हो और दरमियान में जमीन का एक टुकड़ा हो। तो ग्रीनलैंड एक जमीन का बहुत बड़ा जो है एरिया है लेकिन इसके हर तरफ पानी है। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के लिए आपको बोट के जरिए ही जाना पड़ता है। तो ये कहाँ मौजूद है? अटलांटिक ओशन के अंदर मौजूद है। तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। न्यू गिनिया आइलैंड जो है सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। बोर्नियो इज द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। मडगास्कर आइलैंड इज लोकेटेड इन इंडियन ओशन। अभी ओशन जो है दुनिया के अंदर 5 हैं। पहला है पैसिफिक, दूसरा है अटलांटिक, तीसरा है इंडियन, चौथा है सदर्न और पांचवा है आर्कटिक। ठीक है, तो ये पानी के बहुत बड़े बड़े जो ज़खायर हैं। हम हमेशा स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि दुनिया के 100% जो भी एरिया है हमारी अर्थ का, इसमें से 71% पानी है और 29% इसके ऊपर जो खुश्क हिस्सा है वो है। अब वो जो 71% पानी है वो बेसिकली ज़्यादा जो है वो इन्हीं 5 ओशंस के अंदर वो पानी है। ठीक है, तो उसमें जो अभी ये फोर्थ पे हमने देखा, तो ये जो मडगास्कर आइलैंड है ये बेसिकली इंडियन ओशन जो इंडिया को टच करता है, ये वाला जो पानी है, ये हमारा जो कासिम पोर्ट या कराची वाला, ये जो सारे बहरी अरब वगैरह हैं, ये इंडियन ओशन का पार्ट है। तो ये इसके अंदर जो एक आइलैंड है वो है मडगास्कर आइलैंड। बैफन, विक्टोरिया, न्यू फाउंडलैंड, लेज़मेरे आइलैंड्स आर लोकेटेड इन कनाडा। सुमात्रा, जावा आइलैंड्स आर लोकेटेड इन इंडोनेशिया। होन्शु, होकाइदो, क्योशु, शिकोकू आर द मेन आइलैंड्स ऑफ जापान। तो अब ये आपको नाम से ही लग रहा होगा उनके अपनी लैंग्वेज के अंदर ये नेम्स हैं, तो ये जापान के अंदर ये आइलैंड्स मौजूद हैं। बहरीन इज एन आइलैंड इन मिडल ईस्ट। ठीक है,
5th फ्लीट ऑफ यूएस इज लोकेटेड इन बहरेन। अब यूएस जो है ये इस वजह से लिखा गया है कि जो अमेरिका है वो हर जगह अपनी फौजी एक वहाँ पे फौज भेज देता है और अपनी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो वहाँ भेज देता है। तो बहरेन जो एक मुल्क है, अरब मुल्क है, मिडल ईस्ट का मुल्क है, तो यहाँ पे भी अमेरिका ने जाके अपनी एक 5th फ्लीट, फ्लीट है कि वो आर्मी का जो भी उनकी पूरी टेक्नोलॉजी है वहाँ पे उन्होंने बना दी है। तो बेसिकली बहरेन जो है वो आइलैंड है और ये मिडल ईस्ट में है। फॉकलैंड आइलैंड इज अ टेरिटरी ऑफ यूके एंड इज लोकेटेड इन साउथ अटलांटिक ओशन। फॉकलैंड जो है वो यूके में है। सिसिली जो है एंड सर्डिनिया are the islands of Italy. Pico Island is located in Portugal. Puerto Rico is the island of USA. Jeju Island is the island of South Korea. और इसके साथ है डीगो गार्किया इज द आइलैंड इन इंडोनेशिया ओशन। और स्कोट्रा आइलैंड इज लोकेटेड इन यमन। ठीक है, तो ये दुनिया के इम्पोर्टेंट जो ऊपर वाले हैं ये तो आपने हर हाल में करने हैं। इसमें से कुछ अगर आपको बहुत मुश्किल लग रहे हो तो आपने फर्स्ट टाइम ही उनको छोड़ देना है। लेकिन सबको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है, अमेरिका में कौन सा है, किसी को कोई उसने खास बात बता दी है, तो उसको आपने नहीं छोड़ना। ठीक है, तो ये आपने आइलैंड्स प्रिपेयर करने हैं। अच्छा, अब जो सीज हैं दुनिया के उनकी तरफ चलते हैं। बाल्टिक सी इज द स्मॉलेस्ट सी इन द वर्ल्ड एंड इज लोकेटेड इन यूरोप। दुनिया का सबसे छोटा जो सी है, समंदर है, वो बाल्टिक है। मेडिटेरेनियन सी सेपरेट्स यूरोप एंड अफ्रीका। अब यूरोप एंड अफ्रीका दो कॉन्टिनेंट हैं। इन दोनों कॉन्टिनेंट के दरमियान कौन सा सी है? मेडिटेरेनियन सी। रेड सी इज बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, एशिया और अफ्रीका भी दो कॉन्टिनेंट हैं, इनके दरमियान कौन सा सी है? रेड सी। ठीक है, और इसको ये जो है इसकी खसूसियत क्या है? इज द वार्मेस्ट सी इन द वर्ल्ड। सबसे दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म पानी जो है वो रेड सी के अंदर होता है। सी ऑफ जापान इज द फेमस फॉर फिशिंग। ठीक है, और ये कहाँ पे है? जापान और कोरिया के दरमियान है। येलो सी इज बिटवीन चाइना एंड कोरिया। डेड सी इज बिटवीन जॉर्डन एंड इसराइल। डेड सी जो है ये दुनिया का लोएस्ट पॉइंट भी है। जैसे दुनिया का हाईएस्ट पॉइंट हम देखते हैं कि वो माउंट एवरेस्ट है, इसी तरह दुनिया का जो लोएस्ट पॉइंट है वो क्या है? डेड सी है उसका नाम, और ये अर्थ में लोएस्ट पॉइंट है, और ये कहाँ पे है? बिटवीन जॉर्डन एंड इसराइल। ठीक है, तो ऐसा समंदर है जो गहरा है। एरल सी जो है वो कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान है। कैस्पियन सी हमने देखा ये यहाँ पे मौजूद है, ये बेसिकली एक लेक है। अरेबियन सी जो है इज लोकेटेड साउथ ऑफ पाकिस्तान विद अ कोस्ट लाइन ऑफ 1046 किलोमीटर। ठीक है, जो हमारी कराची वाली साइड से एक कोस्ट लाइन है, पानी के एक जो है एरिया है उसको कोस्ट लाइन बोलते हैं, तो ये अरेबियन सी पाकिस्तान में मौजूद है। सरगैसो सी जो है वो अटलांटिक ओशन के अंदर मौजूद है एंड ओनली सी इन द वर्ल्ड विद नो कोस्ट लाइन। हर जो सी होता है दुनिया के अंदर, जितने भी सीज हैं उनकी कोस्ट लाइन होती है। ठीक है, लेकिन सरगासो सी जो है ये अटलांटिक ओशन में है और इसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा एरिया नहीं है, ये डायरेक्ट पानी ही वहां से शुरू हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट सीज हैं वर्ल्ड के। नेक्स्ट है डेजर्ट्स। डेजर्ट्स हैं आपके सहरा। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से सहरा हैं? एतकैमा डेजर्ट इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सबसे खुश्क जो सहरा, वैसे भी खुश्क होते हैं लेकिन सहराओं में भी सबसे जो ज्यादा ड्राई है वो है एतकैमा डेजर्ट, और ये चिली के अंदर मौजूद है। सहारा डेजर्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सहरा है, इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। और ये कहाँ मौजूद है? नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, कॉन्टिनेंट अफ्रीका का नॉर्थ में है। गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन मंगोलिया। Atacama Desert is located in China. Kizilkum Desert is located in Uzbekistan. Karakum Desert is located in Turkmenistan. दश्त लूत, दश्त कवीर इज लोकेटेड इन ईरान। यहाँ पे दश्त का वर्ड यूज हुआ है, ये सहरा ईरान के अंदर है। रब अल खाली एंड नफुद डेजर्ट जो है ये सऊदी अरेबिया के अंदर है। चोलिस्तान डेजर्ट जिसको रोही डेजर्ट भी कहा जाता है, ये भावलपुर में, भावल नगर रहीम यार खान में लगता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, रिसेंट एक यूपीएससी के पेपर में भी आया हुआ था कि चोलिस्तान का दूसरा नाम क्या है, तो वो रोही डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, थल थल डेजर्ट जो है वो स्मॉलेस्ट डेजर्ट है पाकिस्तान का, और ये बखर, खुशाब, मियाँ वाली, झंग, लैया और मुजफ्फरगढ़ को टच करता है। जो थर डेजर्ट है ये फ्रेंडली डेजर्ट है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है, और ये थर पारकर और सिंध में मौजूद है। ठीक है, थल छोटा और थर
डेजर्ट जो है वो बड़ा डेजर्ट है। खरान डेजर्ट जो है बलूचिस्तान में है। कतपाना डेजर्ट द ओनली कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब ये डेजर्ट जो है ये हॉट भी होते हैं, ये कोल्ड भी होते हैं बेसिकली। तो पाकिस्तान के अंदर जो कोल्ड है, सबसे ठंडा जो है डेजर्ट, वो है कतपाना डेजर्ट। और ये स्कर्दू, हमें पता है ना स्कर्दू जगह पे जो है हम ठंड के लिए या बर्फ के लिए उसको कहते हैं, लेकिन वहाँ पे कतपाना डेजर्ट है जो कि कोल्ड कहा जाता है। Pakistan hosts five major deserts. There is no desert in KPK province of Pakistan. पाकिस्तान के अंदर 5 बहुत बड़े डेजर्ट्स हैं, लेकिन केपीके के अंदर कोई डेजर्ट नहीं है, क्योंकि उसका एरिया ही ऐसा है, वो एक ठंडा इलाका है। हाँ, कोल्डेस्ट हमने देखा है जो डेजर्ट है वो स्कर्दू, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में है। केपीके खैबर पख्तूनख्वा में कोई डेजर्ट नहीं है। वैली जो है वो फेमस जो है एक ही है, डेथ वैली इज लोकेटेड इन यूएसए। यूएसए अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स, ये अमेरिका को कहा जाता है। तो डेथ वैली यहाँ मौजूद है। वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, ये भी दुनिया की गर्म तरीन जगहों में से एक जगह है। गल्फ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड एंड इज लोकेटेड इन मैक्सिको। तो वो मैक्सिको नाम से ही पता चल रहा है कि मैक्सिको के अंदर है। तो ये भी पानी का एक होती है, पानी और खुश्की को मिला के एक जगह होती है, ठीक है। बे जो है, हुडसन बे इज द लार्जेस्ट बे, और ये कनाडा के अंदर लोकेटेड है। पेनिनसुएला जो होता है वो काफ़ी कंट्रीज को मिला के जो बनता है। अरेबियन पेनिनसुएला इज द लार्जेस्ट पेनिनसुएला इन द वर्ल्ड, क्योंकि अरब के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज हैं जो इस पेनिनसुएला में आती हैं। और क्रीमियन पेनिनसुएला इज द पार्ट ऑफ यूक्रेन। रशिया एनेक्स्ड क्रीमियन पेनिनसुएला इन 2014। क्रीमियन पेनिनसुएला एक जगह थी जिस जो पहले तो यूक्रेन का हिस्सा थी, लेकिन 2014 में रशिया ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो इस तरह वो बे, हुडसन बे पूछेंगे कहाँ है, तो आपने कहना है कनाडा में है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी बे है। और इस तरह पेनिनसुएला लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन सा, अरेबियन है। और क्रीमियन पेनिनसुएला इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये पहले यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन अब इस पे रशिया ने कब्जा किया है। ये है इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, ठीक है। सबसे पहले है एंडीज रेंज, इज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। सबसे लंबी जो पहाड़ों की पहाड़ी सिलसिला है वो है एंडीज रेंज। और ये जो इसकी जो सबसे ऊंचा ऊंची जो पहाड़ी है, चोटी है, वो है अकंगकागुआ, ठीक है। अकंगकागुआ इज द हाईएस्ट पीक। फिर है अलास्का रेंज, इज लोकेटेड इन अलास्का, यूएसए। और इसकी सबसे ऊंची पीक जो है वो है माउंट मैककिनले, और डेनाली इज द हाईएस्ट पीक, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट आपको माउंटेन रेंज भी पता चल रहा है इसमें, और उस माउंटेन रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है वो भी, ठीक है। तो अगर वो आपसे पूछे कि अलास्का रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आपको होगे माउंट मैककिनले या डेनाली। और ये मौजूद कहाँ पे है, यूएसए में। रॉकी रेंज इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका, और माउंट एल्बर्ट इसकी हाईएस्ट पीक है। Alps range is located in Monaco, France, Switzerland, Italy, uh, लिechtenstein, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड स्लोवेनिया। और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक। माउंट अरात जो है, अरारात जो है वो तुर्की में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में पूछी जाती है। सुदरमान रेंज जो है ये इंडोनेशिया में मौजूद है। कराक्रम रेंज इज लोकेटेड इन गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान के अंदर। और इसकी सबसे बड़ी जो पीक है, हाईएस्ट पीक है, वो है K2, ठीक है। K2 जो हम पढ़ते हैं, इसको गुडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। K2 इज ऑल्सो नोन एज गुडविन ऑस्टिन चोगोरी एंड स्वैग माउंटेन। तो ये पाकिस्तान के अंदर कहाँ मौजूद है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, कराक्रम रेंज के अंदर। तो आपने कराक्रम रेंज, और ये भी के से शुरू होता है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो भी के है, के से शुरू होती है। तो कराक्रम रेंज की हाईएस्ट पीक K2 है, और ये गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। और इसके आपने गॉडविन ऑस्टिन इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी याद रखना है। हिमालय रेंज इज लोकेटेड इन गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है इस रेंज की, वो वैसे माउंट एवरेस्ट है, लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि नेपाल में लोकेटेड है, ठीक है। हिमालय रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट, और ये नेपाल में मौजूद है। पाकिस्तान में इसकी जो सबसे बड़ी है, अब ये जो
पहाड़ी सिलसिले होते हैं ये किसी एक मुल्क में नहीं रुकते। ये शुरू होते हैं तो ये काफ़ी सारे मुल्क में ये जो कंट्रीज़ होते हैं उसमें चलते जाते हैं। तो इसी तरह जो हिमालय है, ये काफ़ी सारे मुल्क में से गुज़रता है ये पहाड़ी सिलसिला। तो इसकी सबसे जो ऊँची चोटी है वो नेपाल में है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर इसके देखा जाए कि इसकी ऊँची चोटी कौन-सी है, तो वो है नागा पर्वत और इसकी उन्होंने हाइट भी बताई हुई है। इसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है या नेकेड माउंटेन भी कहा जाता है। ठीक है? तो पहाड़ी सिलसिला होता है, पहाड़ी सिलसिले की ऊँची पहाड़ियाँ चोटियाँ होती हैं, तो सबसे बड़ी जो होती है वो भी आपने याद रखनी है और पाकिस्तान के रेफ़रेंस से अगर पाकिस्तान में सबसे ऊँची नहीं है, तो कौन-सी ऊँची है वो भी आपने याद रखना है, जैसे यहाँ पे नागा पर्वत है। तो कराकोरम की तो सबसे बड़ी ही पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन हिमालय रेंज की सबसे बड़ी जो माउंटेन है हाईएस्ट जो पीक है माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल के अंदर है। ये दुनिया की सबसे बड़ी है लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी है, इसके बाद माउंट एवरेस्ट से जो छोटी है, ज़ाहिर-सी बात है, वो नांगा पर्वत है, इसको किलर माउंटेन कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हिंदू कुश रेंज जो है, वो केपीके में मौजूद है, इसकी जो हाईएस्ट है, वो तिरश्मीर है। सॉल्ट रेंज जो है, वो पंजाब में मौजूद है, इसको साकेसर जो है, उसकी हाईएस्ट है। कीरथर रेंज सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान है और ये पाकिस्तान के साउथ में मौजूद है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं। इन पहाड़ी सिलसिलों की ऊँची सबसे हाईएस्ट पीक्स कौन-सी हैं वो मेंशन्ड है और इनकी लोकेशन मेंशन्ड है कि ये कहाँ-कहाँ मौजूद हैं। आपने ये देखनी, ठीक है? नेक्स्ट है स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स क्या होती हैं? एक रास्ता है, स्ट्रीट से आपने याद रखना है। तो स्ट्रीट भी एक रास्ता होता है जो जहाँ पे काफ़ी जो होते हैं वो घर मौजूद होते हैं, हाउस होते हैं। तो ये स्ट्रेट होती है बेसिकली ये भी एक रास्ता होता है जो कनेक्ट करता है कोई भी 2 जगहों को, ठीक है? तो जैसे पहली है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इज़ द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड सबसे बड़ी स्ट्रेट है और ये मिलाती है किनको सेपरेट करना या मिलाना एक ही बात है सुमात्रा को मलेशिया से। मलेशिया और सुमात्रा के दरमियान स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है। जिब्राल्टर स्ट्रेट है सेपरेट करती है स्पेन फ्रॉम मोरक्को एंड जॉइंस मेडिटेरेनियन सी विद अटलांटिक ओशन, ठीक है? तो ये आपने जिब्राल्टर स्ट्रेट को जो है वो याद रखना है। अब जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है बेसिकली इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वैसे तो ये है कि कहाँ किसको सेपरेट करती है स्पेन और मोरक्को को। लेकिन ये मिलाती किसको है मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से। ये आपने याद रखना है, ठीक है? पाल्क स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। फ्लोरिडा स्ट्रेट सेपरेट्स क्यूबा फ्रॉम फ्लोरिडा। डेविस स्ट्रेट लाइज बिटवीन ग्रीनलैंड एंड कनाडा। Messina Strait is lies between Italy and Sicily. Johor Strait separates Singapore and Malaysia. Bass Strait separates Tasmania from Australia. Torres Strait separates Papua New Guinea and Australia. Dover Strait separates France and England. Bosphorus Strait connects Sea of Marmara with the Black Sea. Mozambique Strait is between Mozambique and Madagascar. Sunda Strait separates Sumatra from Java Island. तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा हाई लेवल के हैं चीज़ें इसमें, तो आपने इसमें सिलेक्टिवली वो चीज़ें करनी है, पढ़ना आपने सारा है, सुनना आपने सारा है, एक बार अच्छे से जो इसको याद भी सारा करना है। लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने करनी हैं, वो इसमें से जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी कोई क्वालिटी बताई है, जो जो लॉन्गेस्ट है, जो हाईएस्ट है, जो डीपेस्ट है, जो स्मॉलेस्ट है, जिसका कोई टाइटल है, ये चीज़ें आपने प्रायोरिटी बेस पे अच्छे से याद करनी है। उसके बाद आपने सारी चीज़ें 1 बार या 2 बार पढ़नी लाज़मी है। ठीक है। नेक्स्ट है बेरिंग स्ट्रेट ये सेपरेट करती है रशिया को यूएसए से। हॉर्मोज स्ट्रेट है जो कि पर्श ऑफ गल्फ और पर्श ऑफ अमान मतलब पर्शियन गल्फ हमने देखा पर्शियन ईरान का पुराना नाम है तो ईरान और ओमान को अलग करती है। मैगिलोन स्ट्रेट जो है ये साउथ पैसिफिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन को अलग करती है। कर्च स्ट्रेट जो है ये ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव सी ऑफ एजोव को अलग करती है। ताइवान स्ट्रेट जो है ये चाइना और ताइवान को अलग करती है। डेनमार्क स्ट्रेट इसको ग्रीनलैंड स्ट्रेट भी कहा जाता है। ये ग्रीनलैंड और आइसलैंड के दरमियान है और डरडॉनिलीज स्ट्रेट जो है ये कनेक्ट करती है सी ऑफ मरमरा विद द एजियन सी। ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट्स हैं इसमें एज सच आपने सारी याद नहीं करनी। इसमें से मैं आपको बता देती हूँ ताइवान स्ट्रेट करनी है, हॉर्मोज स्ट्रेट करनी है, बेरिंग स्ट्रेट करनी है,
ठीक है, इसके अलावा आप करेंगे इसमें से जिब्राल्टर स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। ये 5-6 जो स्ट्रेट्स हैं, ये तो आपने फिंगर टिप्स पे याद करनी है। इसके अलावा जितनी भी हैं, उनको आप पढ़ लोगे और अच्छे से सुन लोगे, तो इंशाल्लाह वो भी आपके माइंड में रह जाएँगी। चैनल है, इंग्लिश चैनल सेपरेट्स इंग्लैंड फ्रॉम फ्रांस, ठीक है? तो एक चैनल, एक रास्ता है, जो कि इंग्लैंड, यूके या ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लेशियर्स, ठीक है? ग्लेशियर्स क्या होते हैं? बर्फ जहाँ पे मौजूद होती है। तो ग्लेशियर्स एग्जिस्ट ऑन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया। ग्लेशियर्स जो हैं, ये सब कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 में से 6 में ये मौजूद हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कोई जो है वो ग्लेशियर नहीं है। ग्लेशियर जो है कंट्री वाइज़ देखें तो 50 कंट्रीज़ में मौजूद हैं, और देयर आर अबाउट 198,000 टू 200,000 ग्लेशियर्स इन द वर्ल्ड। मोस्ट ग्लेशियर्स आफ्टर आर्कटिक रीजन आर लोकेटेड इन पाकिस्तान, ठीक है? तो आर्कटिक रीजन है, वहाँ पे ग्लेशियर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर हैं बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स। लैम्बर्ट ग्लेशियर इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड एंड इज़ लोकेटेड इन एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? लैम्बर्ट ग्लेशियर। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा सी कौन सा है? पेनिनसुला कौन सा है? हडसन बे कौन सा है? गल्फ कौन सा है? ये आपका जनरल नॉलेज है जो आपने इसके लिए तैयार करना है। ठीक है, तो लैम्बर्ट ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। ये जो कॉन्टिनेंट है, इसमें सिर्फ है ही बर्फ, इसमें कोई इंसान नहीं रहते, ठीक है? Siachen is the largest glacier Pakistan and second largest in the world after Lambert। दुनिया का सबसे बड़ा है ग्लेशियर, वो है, हमने देखा, लैम्बर्ट ग्लेशियर। उसके बाद जो बड़ा है सबका दूसरे नंबर पे दुनिया में सबसे है, और पहले नंबर में पाकिस्तान से है, दैट इज सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है? ये आपने याद रखना है। सियाचिन ग्लेशियर इज द हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है? इसको हाईएस्ट बैटल फील्ड भी कहा जाता है, क्योंकि एक दफ़ा इंडिया और पाकिस्तान की वहाँ पे जंग हुई थी, तो इतनी ऊंची जगह पे कोई जंग हुई है तो वो सियाचिन में हुई है, और इस वजह से इसको बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अच्छा, अब हम जो पाकिस्तान के अंदर इंपॉर्टेंट हैं ग्लेशियर्स, उनके नाम और उनकी लेंथ बताई गई है। सियाचिन ग्लेशियर 72 से 76 किलोमीटर है, बियाफो ग्लेशियर है, बाल्टोरो ग्लेशियर है, बतूरा ग्लेशियर है, हिस्पर ग्लेशियर है। ये सारे जो हैं कहाँ हैं? आर फाउंड इन द कराक्रम रेंज इन पाकिस्तान। जो हमने कराक्रम रेंज पीछे देखी है, माउंटेन रेंज, ये वहाँ पे मौजूद है। सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन 1984, जो मैं अभी आपको बता रही थी, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। पैटरमैन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन ग्रीनलैंड आइलैंड, ठीक है? ग्रीनलैंड आइलैंड हमने देखा ऑलरेडी, एक आइलैंड है, इसी आइलैंड के अंदर एक ग्लेशियर है जिसको पैटरमैन ग्लेशियर कहा जाता है। ब्रोजन ग्लेशियर जो है ये चिली के अंदर है। क्लार्क ग्लेशियर जो है ये अलास्का, यूएसए के अंदर जो है ये मौजूद है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पे ग्लेशियर्स देखे, स्पेसिफिकली सियाचिन की इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी, और दुनिया के सबसे लार्जेस्ट देखा। नेक्स्ट है जी डैम्स, इंपॉर्टेंट डैम्स और उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, कहाँ मौजूद है, ये इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन में आ सकता है। तरबेला डैम जो है दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फील्ड डैम है, ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1968 में, कंप्लीट हुआ 1976 में। तरबेला डैम जो है ये डिस्ट्रिक्ट हरीपुर, सवाबी में या केपीके में मौजूद है। तरबेला डैम डिस्ट्रिक्ट हरीपुर, केपीके में मौजूद है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द इंडस रिवर। अब तक डैम है, वाटर डैम है, ठीक है? तो ये किसी रिवर पे मौजूद होगा, तो जो हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है दैट इज इंडस रिवर, तो यहाँ पे तरबेला डैम मौजूद है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फील्ड, मतलब जमीन के अंदर इसने जो है वो फिल किया होता है, इसके अंदर पानी मौजूद होता है। सेकेंड है वर्सक डैम, कंप्लीट हुआ था 1960 में, लोकेटेड है काबुल रिवर पे पाकिस्तान के अंदर, और ये मौजूद है पिशावर केपीके में, ठीक है? काबुल रिवर केपीके का रिवर है। मंगला है, मंगला डैम कंस्ट्रक्शन 1961 में स्टार्ट हुई, कंप्लीट हुआ 1967 में। ये लोकेटेड है जहलम, सॉरी रिवर जहलम पे है, और लोकेटेड है मीरपुर एजे के आज़ाद जम्मू कश्मीर में ये मौजूद है। गाजी बरूथा डैम जो है कंप्लीट हुआ 2002 में, इंडस रिवर या दरिया सिंध पे मौजूद है। ये लोकेटेड है अटक पंजाब के अंदर, ठीक है? फिफ्थ नंबर पे है जी हमारे पास मीरानी डैम। मीरानी डैम जो है ये दश्त रिवर पे मौजूद है, और इसकी लोकेशन है तुर्बत,
किच डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान, ठीक है? तो मीरानी डैम से आपकी लोकेशन पूछ लें तो वो बलूचिस्तान है, या वो पूछेगा कौन से रिवर पे है तो ये दश्त रिवर पे है। गोमल ज़मज़म डैम जो है ये 2011 में कंप्लीट हुआ, इनॉग्रेशन हुई, स्टार्ट हुआ वर्किंग 2013 में, ये साउथ वज़ीरिस्तान में मौजूद है, ठीक है? ये रिवर कौन-सा है, कौन से दरिया पे बना हुआ है? इंडस रिवर पे, दरिया सिंध पे, और लोकेशन है इसकी केपीके या साउथ वज़ीरिस्तान। रावल डैम है 1962 में कंप्लीट हुआ और लोकेटेड है कोरंग रिवर पे, और ये इस्लामाबाद में, रावल डैम इस्लामाबाद में मौजूद है। दासू डैम जो है ये इंडस रिवर पे बनाया गया है और ये केपीके में मौजूद है। होवर डैम यूएसए का डैम है, और मजुल डैम फॉर्मली नोन एज सदाम डैम इज लोकेटेड डैम सदाम। तो सदर सदाम से आपने याद रखना है कि वो सदर इराक के थे। तो ये लार्जेस्ट डैम इन इराक है, इट इज लोकेटेड ऑन टिग्रिस रिवर, ठीक है? और यहाँ पे अगर वो आपसे पूछ ले, ये तो हमने पाकिस्तान के बेसिकली ज़्यादा देखे हैं, अगर वो आपसे पूछ ले कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम कौन-सा है, जो कि हमारा मेन जीके में आता है, तो वो है थ्री जॉर्ज डैम, जो है वो चाइना के अंदर मौजूद है, ठीक है? जॉर्ज डैम होगा, आप इसको सर्च भी कर लीजिएगा कि व्हिच वन इज़ द लार्जेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? तो थ्री जॉर्ज नाम होगा, आप उसको देख लेना एक बार। तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं, जो आपके क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे, और आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। यहाँ तक आपका बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट डाटा आपको मिल गया है। आपको कहीं से भी इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी इसको प्रॉपर्ली स्मार्टली प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी में आपने प्रॉपर लेक्चर अटेंड करना है, देन आपने उनको अच्छे से याद करने की कोशिश करनी है, और जब एक बार आप ये सारी चीज़ें कर लो तो आपने फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें करनी है, जिसमें आपने देखना है कि दुनिया का लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट, डीपेस्ट, कोई क्वालिटी वाइज है तो वो क्वालिटी वाइज क्यों है, उसकी लोकेशन क्या है। तो ये हर एक टॉपिक के अंदर आपने ये चीज़ें करनी है। तो होपफुली इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छे से चीज़ें कवर हो जाएंगी, और आपका पेपर इसी में से ही इंशाल्लाह आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, और उसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।